Okay, all of you. Are you able to hear me? Yeah. Okay. Yes. So because the time limit of the video actually got extended, so वो मैंने already last दो lecture में उसको extend कर दिया, तो मैंने वो service को use कर लिया था, इसके वजह से वो अभी is asking to upgrade the account for Zoom, so इसकी वजह से वो meeting को discontinue हो गया था. Okay, so we'll start the topic again. So delay element method में हमने flow chart तो बना लिया, but वो flow chart से circuit में कैसे बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए तीन सेट ऑफ रूल्स है. ओके, देयर आर थ्री सेट ऑफ रूल्स. द फर्स्ट रूल इज कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल सिग्नल है, ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव कंट्रोल सिग्नल है, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उनके बीच में एक डीले एलिमेंट डालना पड़ेगा. सो डीले एलिमेंट को बोलते हैं बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप. ये डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये आपको एक क्लॉक साइकिल का डीले देगा. ये क्यों देता है आपको, क्योंकि अगर मान लो अगर आपने यहाँ पे करंट यानी 1 पास किया, ओके, सो वो 1 C1 के पास भी जाएगा उसी टाइम पे, और उसी टाइम पे C2 के पास भी 1 जाएगा, यानी सी कंट्रोल 1 भी आपका कंट्रोल सिग्नल दे देगा, उसी टाइम पे कंट्रोल 2 भी आपका कंट्रोल सिग्नल देगा. क्लियर, समझ में आपको? Both the control signal will be giving the output at the same time. So is it good thing or is it bad thing? You should do the activity or the micro operation simultaneously, या one by one होना चाहिए? One by one, because हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए देयर इज रिस्पेक्टिव टी स्टेट्स दैट इज रिक्वायर्ड, यानी वो टी स्टेट में ही होगा, वो T1 का T1 में ही होगा, T2 का T2 में ही होगा, और हर एक माइक्रो ऑपरेशन के लिए एग्जैक्टली 1 क्लॉक साइकिल लगता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए. सो इसलिए हमें पहला माइक्रो कंट्रोल सिग्नल के बाद दूसरे कंट्रोल सिग्नल जब आता है उनके बीच में एक डिले देना पड़ेगा एक क्लॉक साइकिल का. सो वो डिले देने के लिए हम जो सर्किट यूज करेंगे उस सर्किट का नाम क्या होगा? What is that circuit that we'll be using? D flip flop. D flip flop. Clear है? पहला रूल समझ में आया? The first rule of converting a flow chart into a circuit, is it clear to you? First rule, it says that in between every two consecutive control signal we have to insert a D flip flop. Clear with that part? We'll go to the second. We'll go to the second rule. Second rule क्या कहता है? अगर आपके फ्लो चार्ट पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है which is called as a multi entry point, यानी एक पॉइंट पे मल्टीपल इनपुट्स अगर आपको आ रहे हैं उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद अ और गेट. इज इट क्लियर? Second rule says that if there is a multi entry point, so we have to replace that multi entry point with the help of a OR gate. And the third condition says that कि अगर आपका एक decision box आता है, that decision box has to be replaced with a complementing AND gate. AND gate, complementing AND gate का मतलब क्या है? AND gate के अंदर जो एक इनपुट होगा वो दोनों में कॉमन होगा, जो दूसरा इनपुट होगा वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी एक में X होगा तो दूसरे में X बार होगा. Is it clear? So this decision box has to be replaced by this particular AND gate, complementing AND gate. This multi-entry point has to be replaced by this OR gate, and for the every consecutive control signals, there should be a delay element that has to be inserted in between them. So these are the three rules that needs to be followed. Okay, so अब ये जो हमने सर्किट बनाया था, this circuit that we have made, ये जो फ्लो चार्ट बनाया था इसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इनटू द रिस्पेक्टिव डिले एलिमेंट सर्किट. सर्किट में कैसे करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे VCC से, ओके, और एंड करेंगे विद ग्राउंड. ये दिख रहा है आपको? We have started with VCC. VCC is +5 volt and we have ended with a ground. Okay, पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया हमने. पहला हमने कंट्रोल 1 जनरेट किया. ओके, कंट्रोल 1 के बाद तुरंत कंट्रोल 2 आता है, लेकिन हम क्या करेंगे उनके बीच में, since it is a consecutive control signal that has been generated, we are going to insert what we are inserting, what is this? D flip flop. D flip flop, which is a delay element. Okay, उसके बाद C2 और C3 के बीच में फिर से एक D flip flop आएगा. उसके बाद C3 और C4 के बीच में एक डी फ्लिप फ्लॉप आएगा, C3 और C5 के बीच में एक डी फ्लिप फ्लॉप आएगा. ओके, उसके बाद C4 और C6 के बीच में एक डी फ्लिप फ्लॉप आएगा, C5 और C6 के बीच में एक डी फ्लिप फ्लॉप आएगा. दैट इज द फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या कहता है? अगर एक कंडीशन ब्लॉक आता है, उस कंडीशन ब्लॉक को आप रिप्लेस करोगे विथ कॉम्प्लीमेंटिंग एड गेट. सो यहाँ पे कंडीशन था, कंडीशन को हमने क्या किया, यहाँ पे 1 आ रहा है आपका, यहाँ पे 1 आ रहा है बिकॉज इट इज BCC. 1 आया, या इस एंड गेट पे भी 1 गया, इस एंड गेट पे भी 1 गया. ओके, अब आप मान लो X जो है, यानी आपके IR में यू आर पासिंग 0 एज ए इनपुट, तो X 0 है आपका, तो X बार क्या बन जाएगा आपका?
1. So this is also 1. What you are getting over here is this also 1. So 1 1 क्या बन जाएगा? 1. Output is 1. So C4 आएगा या C5 आएगा? What will come as the output? C4. बराबर ना? Okay. Similarly over here अगर आप 0 पास करें तो x यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे ये 1 आएगा तो 0, और 1 का अगर आप एंड करोगे तो क्या बन जाएगा? 0 आ जाएगा. उसकी वजह से ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये जनरेट नहीं होगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर आपका x 1 होता है तो 1 का बार इज 0, so C4 will not be generated, but in this case 1, since x is 1, so negative operation will be generated या subtraction होगा, और subtraction को execute करने के लिए जो control signal लगेगा, that is C5 will be generated. So that is how we generate from flowchart, we generate this circuit. उसके बाद if you look over here, there is a multi-entry point. There is a point C4 is also generating C6, and similarly C5 is also generating a to C6. So ये multi-entry point पे हम क्या करेंगे? We are putting a OR gate. Why we are putting OR gate? Because either this instruction will come down or this instruction will come this down. Okay. So for that we are putting an OR gate over here. So ये OR gate को हम replace कर देंगे. अगर C4 आता है तो उसको हम लोग insert कर देंगे with the help of C6, या अगर C5 आता है तो उसको हम store कर देंगे with the help of C6, और उनके बीच में हम एक delay दे देंगे which is called as a D element. Okay, D flip flop. क्लियर है? ओके. अगर आप चाहो तो ये डी फ्लिप फ्लॉप C3 और C4 के बीच में देना, आप यहाँ पे भी दे सकते हो, और ये डी फ्लिप फ्लॉप हटा करके आप यहाँ पे भी दे सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 2 डी फ्लिप फ्लॉप आपको लगाना पड़ेगा, सो आपका कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लगाना था हम क्या करेंगे, इसको पहले ही लगा देंगे. ओके. सो उससे क्या होगा, एक ही डी फ्लिप फ्लॉप दोनों के बीच में आपको डिले दे देगा. C4 के बीच में भी डिले दे देगा या C5 के बीच में भी डिले दे देगा. Is it clear to you? Is the circuit clear? Is the circuit clear to you? Yes. Yes. So that is the second method of designing a control unit. But second method में भी कुछ तो drawback है. Okay, the drawback is what? What is the drawback that you can think of? अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी डिले एलिमेंट है, यहाँ पे भी डिले एलिमेंट है, यहाँ पे भी डिले है, यहाँ पे भी डिले है. ओके. और ये तो सिर्फ और सिर्फ दो ऑपकोड की बात चली है, ऐड और सब्ट्रैक्ट. अगर हजारों होंगे तो ऐसे हजारों डी फ्लिप फ्लॉप होंगे हजारों. ओके. सो और ये बताओ हर एक टाइम पे कितने डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होंगे आपके हिसाब से? ये भी उसी टाइम पे एक्टिव होगा? ये सारे एक ही टाइम पे एक्टिव होंगे, या एक टाइम पे एक ही डी फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा? एक ही. Excellent. The one who is writing on the doodling is correct. So only one D flip flop will be active at a time. Okay. So इसका मतलब क्या है, इतने सारे D flip flop लगा करके भी अगर आपका एक ही एक्टिव है तो फायदा क्या? उससे बेटर है कि आप इसको रिप्लेस करो या ऐसा कोई टेक्निक यूज करो जिससे कि ये डी फ्लिप फ्लॉप हट जाए, आपका कॉस्ट भी कम हो जाए, और आप लोअर करके एफिशिएंट तरीके से आप अपने कंट्रोल यूनिट को डिजाइन कर पाओ. सो डिले एलिमेंट मेथड में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कैलकुलेशन बराबर आ रहा था, इतना कुछ इश्यू नहीं था. मेजर जो ड्रॉबैक था, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डिले एलिमेंट वाज कि ये डी फ्लिप फ्लॉप बहुत ज्यादा यूज कर रहा था, और ये डी फ्लिप फ्लॉप सारे के सारे यूज भी नहीं हो रहे थे एट द सेम टाइम. ओनली वन डी फ्लिप फ्लॉप वाज एक्टिव एट द सेम टाइम. तो हम क्या करेंगे, इस डी फ्लिप फ्लॉप को रिप्लेस करेंगे with a new circuit. Okay, so that method is called as a sequence counter method. तो अगर आप देख रहे हो वो D flip flop को हटा करके हमने क्या कर दिया, T0 T1 क्या है, these are called as trigger. Okay, यहाँ पे हम ट्रिगर देंगे. Okay, सारे D flip flop को हमने हटा दिया और उसकी जगह पे हमने क्या दिया, ट्रिगर दिया. इसे क्लियर? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? समझ रहा है? Okay, if you are unable to understand, you can ask me to repeat again. I will repeat it again. Okay. So what happens in this circuit over here? What is happening? कि ये जो D flip flop था, ये continuous repeat हो रहा था आपका. Okay. और हर टाइम ये D flip flop सब D flip flop आपके एक ही टाइम पे एक्टिव नहीं होते, एक ही D flip flop एक्टिव होता है. इसका मतलब आप ज्यादातर D flip flop आप वेस्ट कर रहे हो. So हम क्या करेंगे, उस D flip flop को रिप्लेस कर देंगे with that trigger point. ये ट्रिगर पॉइंट क्या करेगा, एक सर्किट ही हम यूज करेंगे. ये जो आप सर्किट देख रहे हो, ये जो बड़ा वाला सर्किट देख रहे हो आप, ये जो बड़ी सर्किट है, ये सर्किट आपको उस पर्टिकुलर ज्वाइंट जो पॉइंट है उसको ट्रिगर करेगा और उस पर्टिकुलर जगह पे डिले देगा. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग
different D flip flop will be using only one flip flop which is called as a SR flip flop, will be using one counter and will be using one decoder. ये तीनों को यूज करके हम जितने भी हजारों D flip flop थे उनको रिप्लेस कर सकते हैं. तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीक्वेंस काउंटर मेथड. बट एग्जाम में जो अगर आपको सवाल पूछा जाएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, आपको समझाना क्या है? आपको समझाना स्टेट टेबल समझाना नहीं है, आपको डीले एलिमेंट भी नहीं समझाना, आपको समझाना है सीक्वेंस काउंटर मेथड. आपको सिर्फ और सिर्फ ये मेथड समझाना है. लेकिन ये मेथड को समझाने के लिए ये जो मेथड, ये जो सर्किट आपने बनाया है, इसको समझाने के लिए आपको डिले एलिमेंट मेथड को भी समझाना पड़ेगा. सो जो डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के लिए आपको ये और ये दोनों डायग्राम आपको बनाना इज कंपलसरी. ओके, जब ये बनाओगे तभी आप समझा पाओगे कि सीक्वेंस काउंटर मेथड क्या है, हार्ड वायर्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या है. इससे पहले वाले डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था दैट इज ऑल अ बिल्ड अप. ये पढ़ने की जरूरत है. जब तक उसको नहीं समझोगे ये समझना इज इम्पॉसिबल. अगर आप टेक्मैक्स खोलोगे आपको डायरेक्टली ये डायग्राम दिखेगा. ओके, बट दिस इज नॉट योर एक्चुअल आंसर. In order to understand what is this diagram, actually you need to understand the previous cases. Okay, समझ में आया? Is it clear? Yes. So this big circuit what is drawn over here, it is just a replacement of all the D flip flop. सारे D flip flop का replacement है. Okay, अब ये circuit work कैसे करता है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं. Okay, this is the end of the slide. ये खत्म हो गया, आपका पूरा topic खत्म हो जाएगा. Okay, so please all of you please pay attention. It is very important. So all of you जो भी अपना काम कर रहा है, इधर उधर ध्यान भटका रहा था, अभी ये सर्किट सिर्फ एक बार समझ लो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगा. Okay, so the build up has been over. Now the main crux of your answer is over here. Okay, so हम क्या करेंगे, in this particular circuit we'll be using a SR flip flop. SR flip flop क्या होता है? S का मतलब सेट होता है, R का मतलब रीसेट होता है. अगर S पे 1 देते हो तो Q1 बन जाता है, Q बार 0 बन जाएगा. R पे अगर आप 1 देते हो तो Q बार 1 हो जाएगा और Qs आपका 0 बन जाएगा. तो this is called as a set and reset flip flop. Clear with that part? दूसरा जो कंपोनेंट है, इट इज कॉल्ड एज अ काउंटर. ओके, काउंटर, ये 3 बिट का काउंटर है. तो ये क्या क्या काउंट करेगा? इट विल काउंट 000 व्हिच इज इक्वल टू 1, 001 यानी 1, बराबर ना. उसके बाद 010 यानी 2, 011 यानी 3. ऐसे कब तक काउंट करेगा? 3 बिट का काउंटर होगा तो कहां से कहां तक काउंट करेगा? 0 to 7, 0 to 7 काउंट. 7. उसके बाद हमारे पास एक डिकोडर है. डिकोडर क्या करेगा? 3 बिट का डिकोडर है, यानी 3 कितने बिट में डिकोड करेगा? ये 8 बिट में. सो इट इज अ 3:8 डिकोडर. तो 3 इनपुट लेगा और 8 आउटपुट देगा. 2:3. ओके, 3:8 डिकोडर है आपका. ओके, सो 3 इनपुट लिया इसने और आउटपुट कितना दे रहा है? ये 8 आउटपुट दे रहा है. व्हाट आर द आउटपुट्स इट इज गिविंग? T0, T1, T2, T3. ये सब क्या है? व्हाट इज दिस आउटपुट? दीज आर नॉट कंट्रोल सिग्नल्स. कंट्रोल सिग्नल्स इज C1, C2, C3. दीज आर ऑल कॉल्ड एज ट्रिगर सिग्नल्स. व्हाट आर दिस कॉल्ड एज? These are called as ट्रिगर सिग्नल्स which will trigger this trigger points. ये ट्रिगर क्या करेंगे? ट्रिगर पॉइंट को ट्रिगर करेंगे और ये क्या करेंगे? ये आपको एक टी स्टेट का डिले देंगे. what these trigger signals will do? They will give you a 1 t state का delay. Is it clear to you? समझ में आया? I'll repeat again. It has got 3 different component. पहला component है एक SR flip flop, दूसरा component है काउंटर और तीसरा कंपोनेंट है डिकोडर का. एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? एक इनपुट लेगा, यानी बेसिकली उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर आपको स्टार्ट करना है या एंड करना है तो वो एसआर फ्लिप फ्लॉप से होगा. काउंटर क्या करेगा? काउंट करेगा फ्रॉम 0 to 7. इट विल कीप ऑन काउंटिंग 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3. और डिकोडर क्या रहेगा? जो भी उसका काउंट रहेगा उसके रिस्पेक्टिव का एक ट्रिगर सिग्नल जनरेट करेगा. ये ट्रिगर सिग्नल क्या होगा? आपका जो डिले एलिमेंट मेथड का जो सर्किट था उसके अंदर जो डिले एलिमेंट था उसको रिप्लेस करके हमने ट्रिगर एलिमेंट डाल दिया. उस ट्रिगर पॉइंट पे हमने क्या किया? ट्रिगर सिग्नल जनरेट करना चालू किया. वहां पे ट्रिगर सिग्नल आएगा. जैसे ट्रिगर सिग्नल वहां पे आएगा वहीं पे वो पर्टिकुलर कंट्रोल वहां पे एक टी स्टेट का यानी एक क्लॉक साइकिल का डिले आने के बाद आपका दूसरा कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा. यहाँ पे एक एलिमेंट ट्रिगर एलिमेंट आएगा, फिर C2 के बाद एक क्लॉक साइकिल का डिले आएगा, फिर C3 आएगा, फिर एक क्लॉक साइकिल का डिले आएगा, फिर C4 आएगा, फिर एक क्लॉक सिग्नल का डिले आएगा, फिर C6 आएगा. समझ में आया आपको? सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. हमें बिगिन करना है. बिगिन करने के लिए हम क्या पास करेंगे? 1 पास करेंगे, वो यानी VCC पास करेंगे. तो S आपका 1 बन जाएगा. Q क्या बनेगा? व्हाट विल हैपन टू Q? 1. Q is also 1. Okay, Q is also 1. So AND गेट पे आपका 1 आ गया. उसके बाद अगर आप देखोगे AND गेट का जो आउटपुट है, यानी अगर आउटपुट आपका 1 होता है तो वो काउंटर को एनेबल करेगा और डिकोडर को एनेबल करेगा. एनेबल का मतलब दोनों को चालू करेगा. ओके, सो काउंटर कब एनेबल होगा? जब AND गेट का आउटपुट इज 1
और डिकोडर कब चालू होगा, जब एंड गेट का आउटपुट इज 1। ओके, ये आउटपुट किस पे डिपेंड है, एक तो स्टार्ट पे डिपेंड है, आप स्टार्ट करोगे तब, और दूसरा सिस्टम के क्लॉक पे डिपेंड है। ओके, सिस्टम के क्लॉक पे डिपेंड कर रहा है। अगर सिस्टम का क्लॉक 1 होता है तब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और उसका आउटपुट 1 हो जाएगा, और काउंटर भी 1 हो जाएगा, और डिकोडर भी 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? Okay, somebody is asking for the advantage. I'll repeat the advantages again. So फिलहाल just understand the working of it. So the working is Q अगर 1 होगा और सिस्टम क्लॉक अगर 1 होगा, दोनों अगर 1 होगा तो आप काउंटर को एनेबल कर पाओगे और डिकोडर को भी आप एनेबल कर पाओगे। क्लियर है? Is it clear? Is it clear? Yeah. Okay, fine. So let's assume मेरा पहला क्लॉक सिग्नल आया 1 है, मैंने सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, 1 है, काउंटर अब एनेबल हो गया। अब वो उसने काउंट किया, पहला काउंट उसने 0 काउंट किया, उसने ऑल द इनपुट्स आर 0 0 0 0 0 0। डिकोडर में आएगा 0 का क्या इनपुट आएगा, उसको T0 मिलेगा। T0 क्या करेगा, T0 क्या, what is the use of counter? The use of counter is basically it will keep on counting कि कहाँ पे वो ट्रिगर पॉइंट है। जैसे जैसे ट्रिगर पॉइंट लेट से T0 है तो वो पहला T0 को जनरेट करेगा और वहां पे एक टी स्टेट का डिले देगा। सेकंड अगर आता है तो वहां पे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक ही टी स्टेट का डिले था, अब यहाँ पे 2 टी स्टेट का डिले आ रहा है, यहाँ पे 3 टी स्टेट का डिले आ रहा है। तो जो रिस्पेक्टिव काउंट रहेगा उतने रिस्पेक्टिव का वहां पे डिले मिलेगा। समझ में आपको? सो अभी फिलहाल अज्यूम करो आपने स्टार्ट किया, सिस्टम को स्टार्ट करने पे Q 0 बन गया, आपका क्लॉक पहला मिला वो 0 बन गया, काउंटर अब आपका 0 0 0 इनपुट दिया डिकोडर को। डिकोडर के पास क्या आया, इनपुट आया 0 0 0 0 0 का मतलब क्या आया, पहला जो आपका ट्रिगर था वो ट्रिगर सिग्नल वो जनरेट हुआ। T0 जाएगा इस पर्टिकुलर थिंग के पास। ओके, इट विल गो टू दिस ट्रिगर पॉइंट, यहाँ पे जाकर के एक टी स्टेट का डिले देख रहा है, यहाँ पे आपको देख रहा है डिले, एक टी स्टेट का डिले देगा। तो C1 और C2 के बीच में एक टी स्टेट का डिले मिलेगा, और C1 जब जनरेट होगा ठीक उसके एक क्लॉक साइकिल के बाद आपका C2 जनरेट होगा। इज इट क्लियर? इट इज क्लियर? ओके, उसके बाद अब क्या होगा, एक क्लॉक साइकिल होने के बाद अब दूसरा क्लॉक साइकिल आएगा, दूसरा क्लॉक साइकिल तक फिलहाल जब तक नहीं आ रहा तब तक क्या हो जाएगा, आपका ये एंड गेट आपका 0 बन जाएगा, तो ये आपका काउंटर भी डिसेबल होगा, डिकोडर भी डिसेबल होगा। एज सून एज अ न्यू क्लॉक अराइव्स आपका एंड गेट एनेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से काउंटर और डिकोडर आपका एनेबल हो जाएगा। अब काउंटर 0 0 से 0 0 1 बन जाएगा। 0 0 1 बनने से जो डिकोडर है वो डिकोडर ये वाले सिग्नल को डिकोड करेगा और इट विल जनरेट अ T1 ट्रिगर सिग्नल। T1 ट्रिगर सिग्नल जाएगा, वो T1 ट्रिगर पॉइंट को जनरेट करेगा, वहां पे एक और डिले देगा, उस C2 के डिले के बाद अब C3 आएगा। वैसे ही उसके बाद यहाँ पे T2 जनरेट होगा, T2 के बाद T4 T3 आएगा। ऐसे करते हुए हम सारे के सारे के बीच में हम एक डिले देना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डिले एलिमेंट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग दिस कंप्लीट सर्किट will generate a trigger signal. That trigger signal will power this trigger point, and that trigger point will give a delay to the in between the respective control signals. हर एक control signal के बीच में आपको एक trigger मिलेगा. Is the concept clear to you? Okay, is it clear? Yes. Okay, I'll repeat the whole thing again. Okay, so please pay attention. So सबसे पहले हमने स्टार्ट किया what is a control unit. Control unit क्या है? Those who have written on the screen, please remove it. Okay, so control unit क्या है? It is a first of all a central processing unit, यानी CPU जो है उसके अंदर दो important part होता है। पहला होता है arithmetic logical unit, दूसरा होता है control unit. Arithmetic logical unit will perform arithmetic operation, जो हमने मॉड्यूल नंबर 4 में देख लिया था। Second जो part है which is called as the control unit, which is responsible for generating the control signals. Okay, control signals होता क्या है? Control signals is nothing but माइक्रो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो सिग्नल लगता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल सिग्नल्स, और ये जनरेट कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सो पहले हमें समझना पड़ेगा माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है। माइक्रो ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। माइक्रो ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है? एक प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ a program is collection of instructions are made up of tiny activities called as micro operation. Example
PC to MAR, MBR, instruction to MBR, MBR to IR, PC plus 1. These are called as micro operation. ये सारे micro operation को activities को हमें एग्जीक्यूट करना है. इनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें कंट्रोल सिग्नल्स लगेगा और ये कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा. ओके, सो ये जो कंट्रोल यूनिट है दो तरीके से आप बना सकते हो. पहला तरीका है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. दूसरा तरीका क्या है? व्हाट इज सेकंड वे ऑफ डिजाइनिंग अ कंट्रोल यूनिट? Micro programmed control unit, which we'll be seeing in the next class. Okay, so first way is called as a hardwired control unit and second one is called as a micro programmed control unit. So hardwired control unit क्या है? एक तरीका है कंट्रोल यूनिट का जिसके अंदर हम हार्डवेयर ही यूज करेंगे. ओके, हम लोग लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, डिकोडर्स ये सब यूज करके हम एक सर्किट बनाएंगे जिस सर्किट से हम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने की कोशिश करेंगे. और ये कंट्रोल सिग्नल्स किसको एग्जीक्यूट करेंगे? Who will control signals execute? Will it execute the instruction or micro operations? किसको execute करेंगे? Instructions. कंट्रोल सिग्नल्स किसको एग्जीक्यूट कराते हैं? इंस्ट्रक्शन को या माइक्रो ऑपरेशंस को? Micro operations. माइक्रो ऑपरेशंस को. माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो रिमेंबर द सीक्वेंस. प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर माइक्रो ऑपरेशन है. ये माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे तब जाके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जाके आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो माइक्रो ऑपरेशन को अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो कंट्रोल सिग्नल्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे. ओके, सो कंट्रोल सिग्नल्स हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट से जो जनरेट होते हैं दैट आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर. ये जो हार्डवेयर जो आप डिजाइन करते हो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, इसको डिजाइन करने के तीन तरीके हैं. ओके, पहला तरीका है जिसका नाम है स्टेट टेबल मेथड. दूसरा तरीका है उसका नाम है डिले एलिमेंट मेथड. तीसरा तरीका है सीक्वेंस काउंटर मेथड. ओके, इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन व्हाट इज अ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, एक्सप्लेन द हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट. सो यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ कंट्रोल यूनिट, यू हैव टू एक्सप्लेन कि हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में ये तीन मेथड है, लेकिन एक्सप्लेन कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिले एलिमेंट मेथड और सीक्वेंस काउंटर मेथड में वो सर्किट सिर्फ समझानी है. ओके, सो जो पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट टेबल मेथड. स्टेट टेबल मेथड क्या बोलता है कि हम जो भी आपका एक कंट्रोल यूनिट है उस कंट्रोल यूनिट को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम एक टेबल बना देंगे. उस टेबल के अंदर जो कॉलम है, कॉलम इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन, whereas the rows is represented with the help of t states of the respective micro operation. हर एक माइक्रो ऑपरेशन में क्या क्या हो रहा है हर रिस्पेक्टिव टी स्टेट्स में वो हम रो में आइडेंटिफाई करेंगे. तो अगर I1 अज्यूम कर लो ऐड है, I2 अज्यूम कर लो सब्ट्रैक्ट है और IN अज्यूम कर लो डिवाइड है. सो I1 यानी ऐड के लिए रिस्पेक्टिव टी स्टेट्स क्या है, रिस्पेक्टिव माइक्रो ऑपरेशंस क्या है वो आपको रोज में मिलेगा. सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिस्पेक्टिव माइक्रो ऑपरेशन क्या है वो आपको रोज में मिलेगा. सिमिलरली डिवाइड करने के लिए जो रिस्पेक्टिव माइक्रो ऑपरेशन है वो आपको रिस्पेक्टिव रोज में मिलेगा. समझ में आया? हर एक रो और हर एक कॉलम हर एक एलिमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल सर्किट्स बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ के मैप्स. के मैप का आपको हर एक कंट्रोल सिग्नल के लिए आपको एक सर्किट बनाना पड़ेगा. ओके, क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? सो ये जो सब सर्किट आप बना रहे हो बेसिकली इट विल कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेशन. क्यों डुप्लीकेशन होगा? क्योंकि ऐड भी फेच करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी हम फेच करेंगे, डिवाइड भी हम फेच करेंगे. हर एक केस में जो पहले तीन टी स्टेट्स है वो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं. सिमिलरली स्टोरिंग का पार्ट भी रिपीट हो रहा है. द डिफरेंस लाइज ओनली इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन. तो ये जो तरीका था ये पूरी तरह से फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डुप्लीकेशन. ओके, सर्किट बड़ी हो गई. अगर छोटा कम इंस्ट्रक्शन है तो ठीक है, ज्यादा इंस्ट्रक्शन हो गया तो सर्किट भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स आप रिपीट कर रहे हो. सो ये इनएफिशिएंट वे ऑफ डिजाइनिंग अ कंट्रोल यूनिट है. सो इस अप्रोच को हमने पूरी तरह से हटा दिया. अब हम जो सेकंड अप्रोच जिसका नाम था डीएलए एलिमेंट मेथड या इसको दूसरा नाम है फ्लो चार्ट मेथड. ओके, ये मेथड को हमने अपनाने की कोशिश किया. ये मेथड क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट को इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल विल बी रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ Circuit. फ्लो चार्ट. we'll represent first in the form of flow chart. okay, so flow chart में हम start करेंगे, stop करेंगे और हर एक जो represent होगा बीच में जो element होगा that is your respective control signal. तो C1 आएगा, C2 आएगा, C3 आएगा. उसके बाद जो execution होगा, execution denote करेगा with the help of a conditional statement और उसके बाद आपका respective जो condition होगा उसका respective आपका control signal generate होगा और finally उसको आप end करोगे. तो पहला step क्या बोलता है DLE element का कि पहले आप जो control unit है जो पहले tabular method में कर रहे थे अब आप उसको represent करो in the form of flow chart. Once it has been designed in the form of flow chart, convert the flow chart into circuit. Convert the flow chart into circuit. So in order to make it into a circuit, there are three set of rules. What are the three set rules? What are the three rules?
first rule between every delay. between every consecutive control signals we have to put what, insert what, D flip D, flop. D D flip flip flop. flop. D flip flop. सेकंड क्या बोलता है, अगर मल्टी एंट्री पॉइंट आता है आपका, Multiple. उस मल्टी एंट्री पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे विद द हेल्प ऑफ और गेट, AND gate. और OR गेट, gate. मल्टी एंट्री पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय और गेट. और अगर डिसीजन बॉक्स अगर और आपका गेट. आता है, डिसीजन बॉक्स को आप रिप्लेस कर दोगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग AND And gate. gate. एंड AND गेट. And gate. gate. remember And the gate. remember the word complementing. okay, remember the word complementing. okay, ये 3 रूल होता है. okay, तो जब आप माइक्रो प्रोग्राम जब आप हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट बताओगे, जब आप समझा रहे होगे सीक्वेंस काउंटर मेथड, तो ये 3 सेट ऑफ रूल्स आपको पूछा जाएगा. ओके, ये 3 सेट ऑफ रूल्स आपको वहां पे लिखना ही है किसी भी हालत में, क्योंकि ये ही मेन क्रक्स है कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने के लिए. प्लीज लोअर योर माइक ऑल ऑफ यू. आरती. ओके फाइन. सो ये आपके तरीके हैं जिससे आप क्या करोगे, एक कंट्रोल एक फ्लो चार्ट को आप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके फाइन. सो हमने क्या किया, ये जो फ्लो चार्ट हमने बनाया था, इस फ्लो चार्ट को हमने कन्वर्ट किया इनटू सर्किट. हमने क्या किया, इसको सर्किट में बनाने की कोशिश किया. तो सर्किट में क्या था, C1 और C2 के बीच में दोनों कॉन्सेक्यूटिव था, दो एक ही टाइम पे नहीं आ सकता, क्योंकि VCC अगर हमने यानी पानी अगर छोड़ा तो हर एक नल में जाएगा, तो उसके बीच में आपको एक डिले देना पड़ेगा, यानी पहले रूम में पानी जाए फिर सेकंड रूम में पानी जाए. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, instead of putting that delay has to be put with the help of a D flip flop. So D flip flop डाला between every consecutive control signals, it has to be replaced by a D flip flop. ये पहला रूल था. सेकंड रूल क्या था, अगर मल्टी एंट्री पॉइंट आता है आपका, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे मल्टी एंट्री पॉइंट है, दैट मल्टी एंट्री पॉइंट इज रिप्लेस्ड बाय अ OR गेट. तीसरा रूल क्या था, अगर आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, दैट कंडीशनल स्टेटमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्लीमेंटिंग एड गेट. क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टू यू? Yes. Yes. ओके. बट इस मेथड का भी, ये मेथड भी वर्क कर रहा था, परफेक्टली वर्क कर रहा था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. बट एक ही प्रॉब्लम था इसके अंदर. What was the drawback of the system? इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिले एलिमेंट यूज हो रहे थे. यहाँ पे 1 2 3 4 डिले एलिमेंट दिख रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशन के लिए. अगर हजारों ऑपरेशन हो गया, हजारों इंस्ट्रक्शन अगर होंगे, जैसे कि ऐड, सबट्रैक्ट, स्क्वायर रूट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐसे अगर हजारों इंस्ट्रक्शन हो गए, तो डिले एलिमेंट बहुत ज्यादा होंगे, बराबर ना. सो ये डिले एलिमेंट आपके कंट्रोल यूनिट को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे. ओके, आपके सिस्टम को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, उसको हम रिप्लेस कर देंगे थर्ड मेथड से. थर्ड मेथड क्या बोलता है कि हम सीक्वेंस काउंटर मेथड में हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द डिले एलिमेंट, विल रिप्लेस द डिले एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर एलिमेंट. ओके, ये ट्रिगर पॉइंट हम यहाँ पे रख देंगे, और ये ट्रिगर पॉइंट पे ट्रिगर कौन करेगा, ये सर्किट, ये जो बड़ा वाला सर्किट है, ये सर्किट विल जनरेट द ट्रिगर सिग्नल, और ये ट्रिगर सिग्नल जा करके उसके रिस्पेक्टिव ट्रिगर पॉइंट पे ट्रिगर करेंगे. इज इट क्लियर? I know it is complicated, but it will give you definitely 10 marks. Okay, but if you follow the tick marks, you'll not be able to understand. Okay, अगर नहीं समझ में आ रहा है, I will share the YouTube link to this for this video. Please rerun this again and again and again until and unless it is clear to you. Okay, these are the two main topics. I know micro program control unit भी difficult है, और ये भी 2 topic difficult है. अगर आप book पढ़ने जाओगे, आप guarantee देता हूँ मैं, आप इसको मगअप करने की कोशिश करोगे और एग्जाम में कुछ अलग ही भलता सा आंसर होगा. ओके, सो बेटर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. एक बार समझ में आ गया आपको, ऑटोमेटिकली इसको फिर आप आराम से लिख पाओगे. ओके, सो इस सर्किट के अंदर हम क्या करेंगे, we'll be using 3 component majorly. One is called as a SR flip flop. We have got a counter, we have got a decoder. SR flip flop क्या करेगा, it will give input as 1 or 0 on the respective on हम जो भी हम begin कर रहे हैं या end कर रहे हैं. अगर फिलहाल हम begin कर रहे हैं तो एंड गेट 1 हो जाएगा, क्लॉक 1 होगा, 1 होने पे एनेबल करेगा किसको, काउंटर को और डिकोडर को. काउंटर क्या करेगा, काउंट करेगा. सो काउंट करेगा 0, 3 बिट का है, वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 3 बिट. सो 3 बिट का है तो इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 7, एंड डिकोडर विल परफॉर्म द डिकोडिंग ऑफ रिस्पेक्टिव 0 to 7, और जो भी डिकोड करके जो भी रिस्पेक्टिव सिग्नल होगा वो रिस्पेक्टिव ट्रिगर पॉइंट पे पुट करेगा. एंड वैसे ही आपका हर एक जो कंट्रोल सिग्नल होगा उनके बीच में डिले आएगा. इज इट क्लियर टू यू? Is it clear? Yes. Does still someone has doubt, they can ask me. जिनको clear हो गया है, you can guys leave from the class. जिनको नहीं हुआ है, if they want to clarify something, you can clarify right now. कुछ doubt है तो पूछ सकते हो.
Okay, you want to explain this reset. Okay, I'll explain this reset. अगर इस डायग्राम पे देख रहे हो तो रीसेट का मतलब क्या है? अगर आप रीसेट पे अगर आप 1 पास करते हो तो ये और गेट पे भी 1 जाएगा. ओके, 1 जाते ही अगर और गेट में कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 होता है तो वो क्या करेगा? काउंटर को रीसेट करेगा. तो अगर अज्यूम करो कि काउंटर अगर आपका 4 पे है, 4 इट इज काउंटिंग 100 का मतलब 4 पे है फिलहाल. अगर आपको वापस से रीसेट करना है काउंटर को तो आपको रीसेट पे 1 पास करने से ये काउंटर क्या बनेगा? 000. इट विल स्टार्ट अगेन काउंटिंग फ्रॉम जीरोस. तो रीसेट दो तरीके से हो सकता है, या तो आप रीसेट पिन पे आप 1 पास करो या आप एंड करो. एंड करने पे आप आर क्या होगा? 1 होगा. आर 1 होगा तो क्यू बार भी 1 हो जाएगा. ये 1 हुआ तो ये आइदर दिस विल बिकम 1 और दिस विल बिकम 1. सो आप आइदर एंड करोगे या रीसेट करोगे, दोनों आपके काउंटर को इट विल स्टार्ट द काउंटर अगेन फ्रॉम 0. So that is why we are using reset and end pin. Okay, बिगिन आपके सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए, ट्रिगर को स्टार्ट करने के लिए सिस्टम क्लॉक आपका हर एक टी स्टेट के बाद, हर एक क्लॉक साइकिल के बाद आपके काउंटर और डिकोडर को एनेबल करने के लिए हमने इसको यूज किया. ओके, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट, आई हैव गॉट रिटन डाउन सम पॉइंट्स ओवर हियर which I'll be sharing with you. You can read this point and I hope it will be getting clear to you. लेकिन तीनों मेथड एक बाय एक समझ लो, उसके बाद आप इस मेथड पे जाओ. ओके, डायरेक्टली इस मेथड पे अगर आप जाओगे, डायरेक्टली अगर आप टेकमैक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको गारंटी देता हूं यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, क्योंकि ये सर्किट में ये जो सिग्नल्स है ना, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ोगे आपको लगेगा ये कंट्रोल सिग्नल्स है. दीज आर नॉट कंट्रोल सिग्नल्स. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, दीज आर कॉल्ड एज ट्रिगर सिग्नल्स. कंट्रोल सिग्नल्स वही है जो C1 C2 C3 है, which was designed during the delay limit method. delay limit method में जो कंट्रोल सिग्नल्स था वही कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे भी आएगा, लेकिन उनके बीच में जो डिले है वो डिले आप ट्रिगर के थ्रू दोगे, ना कि डिले एलिमेंट के थ्रू. क्लियर है? इज इट क्लियर? फाइन, thank you so much. Okay, we'll join Yes, sir. by the next class. Is it possible to join today itself? 8 बजे के बाद ज्वाइन किया तो चलेगा या कल करना है? नहीं डेटा लेगा. बचना कल डेटा नहीं है. ऑलरेडी 3 लेक्चर है. कल No issues. Okay, thank you so much. डेटा ही नहीं है. ठीक है.